जगिए सारा है माता की महिमा। आपका वास है इस घर में, इसीलिए आपके बदौलत आपके भक्त हमें भी देख सकते हैं, क्योंकि आप ये चाहते हैं। मैं प्रतीक्षा कर रहा था माता रानी कि कब आप नियम तोड़ें और मैं वह कार्य करूं जिसके लिए मैं यहां आया हूं। हम देवी वरुणी हैं। जल तत्व पे हमारा नियंत्रण है और यहाँ सभी के अंदर जल विद्यमान है, तो वही जीवनदायी जल आप सभी की मौत का कारण बनेगा। पानी पानी कालजय महाराज, मेरा भाई। यह मात्र तुम्हारा भ्राता ही नहीं, इस संसार के समस्त जीव जंतु इस विष के प्रभाव के अधीन। माता रानी, इस संसार के आपके समस्त भक्त मरणासन स्थिति में हैं। बचा सकती हैं तो आप उन्हें बचा लीजिए। महाराज, मुझे भी? विश्वासघाती है तू। तूने विश्वासघात किया है मेरे साथ। मुझसे विद्या ग्रहण करके काली शक्तियों का आह्वान करने के लिए तूने उनका दुरुपयोग किया है। तुझे तेरे विश्वासघात का दंड भुगतना ही पड़ेगा।
माता रानी, इस विष के प्रभाव से बचने हेतु एकमात्र औषधि है जो मैंने आपके परम प्रिय भक्त महिमा के शरीर में छुपा दिया है। यदि आप चाहती हैं इस सृष्टि को बचाना और समस्त अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा के लिए आपको अपने हाथों से अपनी परम प्रिय भक्त महिमा के गले को घोटना होगा। ऐसा करके आप इस सृष्टि को बचा लेंगी, साथ ही साथ आपकी भक्ति भी बच जाएगी। अगर हमारे माँ बाबा को जीवन मिलता है तो ले लीजिए हमारा जीवन। सुन रही है माता रानी? आपकी परम प्रिय भक्त महिमा जो कह रही है सत्य कह रही है, क्योंकि अब महाप्रलय आने वाला है। एक ऐसा महाप्रलय जो इस संसार से आपकी भक्ति को सदा सर्वदा के लिए मिटा देगा। लेकिन महाराज, आपको भी सजा जरूर मिलेगी। अहंकारी हो तुम, अज्ञानी हो, मंद बुद्धि हो। मैं मानव रूप में कालजयी महाराज नहीं हूं। मैं असुरों का गुरु शुक्राचार्य हूं। असुर गुरु शुक्राचार्य 9 ग्रहों में से एक ग्रह, अब तेरी मृत्यु होगी। महिमा, 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 आंखें खोलो महिमा, महिमा, महिमा क्या हुआ? बेटा आंखें खोलो, पानी, महिमा, महिमा, आंखें, महिमा आंखें खोलो। क्या हो गया इसको सुबह? महिमा आंखें खोलो ना। महिमा आंखें खोलो, महिमा कुछ तो बोलो बेटा, महिमा, 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 ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है? महिमा,
माता रानी से जीवित कर दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन इसे जीवित कर दीजिए। इंद्राणी, तुम्हारी जान बचाने के लिए महिमा शक्ति पुंज के किरणों के सामने आ गई, क्योंकि इसके अंदर धर्म का वास था। तुम्हें तुम्हारे अधर्म का दंड मिल रहा था, पर वो भी महिमा ने अपने आप पर ले लिया और समस्त संसार को बचा लिया। अब बताइए वरुणी देवी, शुक्राचार्य, इंद्राणी, कौन बड़ा है, धर्म या स्वार्थ? भक्ति या द्वेष? अंतिम समय तक महिमा और सुमन ने अधर्म नहीं स्वीकारा, तो बड़ा क्या हुआ, भक्ति या पाप? रावण ने महादेव की तपस्या से तीनों लोक और 9 ग्रहों पर विजय पा ली थी। शुक्राचार्य, आप तो साक्षी हैं इस बात के। आप सभी जाति तो सत्कर्मों से पूजनीय हो सकते थे। भक्ति का अर्थ है समर्पण। यदि आप ऐसा कोई भी कार्य करते जो परोपकार के लिए हो, कल्याण के लिए, तो आपके प्रति समाज का समर्पण अपने आप होगा। महिमा, महिमा मेरे बच्चे। नरेन, मैं अपने पाप में चूर होके अधर्म करती चली गई। मैं तो क्षमा के काबिल भी नहीं हूँ। सुमन, नरेन, अगर किसी को अपने कुकर्मों पर ग्लानि हो तो उसे क्षमा कर देना ही धर्म है। लेकिन माता रानी, मैंने अपनी महिमा को तो खो दिया ना। जिसके कारण धर्म की रक्षा हो, उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। सुमन, भ्राताश्री, आप माता लक्ष्मी के भ्राता हैं। उनका अंश मुझ में भी, तो आप मेरे भी भ्राता हुए ना। आप तो संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं। अपनी बहन के कहने पर महिमा को जीवन दान दे दीजिए। आप सत्य कह रही हैं माता रानी। कलयुग में पृथ्वी लोक पर ज्ञान और भक्ति से विमुख होकर भौतिक सुख और आधुनिकता की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। माता रानी, धर्म से विमुख होकर अधर्म कर रहे हैं। एक दूसरे के प्रति समरसता, स्नेह, प्रेम, सद्भाव समाप्त हो रहा है। वैभव, ऐश्वर्य के पीछे लोग मंदबुद्धि की तरह लोग भाग रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों को धर्म के प्रति आकर्षित करने के लिए, मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न करने के लिए, पृथ्वीवासियों का कल्याण करने के लिए और अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए यह लीला मां महालक्ष्मी के द्वारा रची गई है। मां महालक्ष्मी की लीला अपरंपार है। उनकी लीला को आज तक कोई नहीं समझ पाया। प्रेम से बोलो
माता महालक्ष्मी की जय अम्बे माता की जय दुर्गे मात की जय। माँ महालक्ष्मी नमो नमः। महिमा बच्चे माता रानी, आज समझ आया माता की महिमा क्या है। जय माता दी। मामा जी, छोटी माँ नहीं आई अभी तक? बस अभी आ ही रही होंगी। मैं आ गई। निरुपतु, मामी मैंने सोचा जाते जाते सब कुछ ठीक करके जाऊं। जाते जाते कहाँ छोटी माँ? मेरी कर्मों की सजा अभी तक बाकी है सुमन। इंस्पेक्टर साहब, अब जब धर्म और भक्ति का पाठ पढ़ लिया है तो मुझे उसका पालन भी करना चाहिए। इसीलिए जाने से पहले मैं माता रानी से क्षमा मांगना चाहती हूँ और चाहती हूँ मैं अपने हाथों से आरती करूं। जय माता दी। जय माता दी। आज मेरे घर में माता रानी की भक्ति का परचम लहराएगा। माने या ना माने माँ, तेरे चरणों में सारा जहां। कोई माने या ना माने माँ, तेरे चरणों में सारा जहां। सारे दुष्टों का तो काल है, तेरे भक्तों की पर ढाल है। माता रानी दया की है प्रतिमा, जग ये सारा है माता की महिमा। जग ये सारा है माता की महिमा। नारद, एक बार फिर यहाँ भक्ति का वास देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आप जान गए नारद कि मेरे लिए भक्ति सर्वोपरि है। जान गया माते, मैं सब जान गया। मैं जान गया कि मेरी माता की महिमा
अपरंपार है। नारायण नारायण। भक्त जो संकट में पड़ जाए तो माँ तू ही निकाले। तेरी मूरत के बिन अधूरे सारे मंदिर शिवाले। मैया दया की तू है प्रतिमा, सारा जग माता की महिमा। मैया मुझ में तेरा रूप है छाया, तू है ये जग धूप है, तेरा आंचल मैं छोड़ू कभी ना जगे। सारा है माता की महिमा, जगे सारा है माता की महिमा। से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता। माता अब चलें? से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। माता की महिमा अपरंपार है। नारायण नारायण। मानव की एक समस्या होती है, केवल जो दिखता है वही समझ पाता है। इसीलिए अगर मां ना दिखे तो मन बैठ जाता है। लेकिन अपनी हर संतान को आज एक बात बता के जा रही, जिस बिजली से घर के यंत्र चलते हैं, क्या वो दिखती है? जिस ऊर्जा से तुम्हारा भोजन तैयार होता है, क्या वो दिखती है? लेकिन उसका अस्तित्व मानते हो ना? वैसे ही तुम्हारी ये माता रानी तुम्हारे साथ थी, है और रहेंगी। जिसके मन में सदा माँ होगी, उसका हर वचन माँ का वचन होगा। जिसके हर श्वास में माँ का ध्यान होगा, उसका हर कर्म माँ का धर्म होगा। और जो सच्चे मन से मुझे याद करेगा, वो जल्द ही माँ के दर्शन पाएगा। इसीलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, क्योंकि मन में ना हो छलावा तो जरूर आएगा मेरा बुलावा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.